जाओ जो करना है कर लो, जाओ करते रहो धरना। क्या कभी किसी मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार आपने सुना है, देखा है? मैंने तो नहीं देखा था। ऐसा शर्मनाक व्यवहार किस मुख्यमंत्री का है, यही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। तो ये शर्मनाक व्यवहार, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का है। और भगवंत मान के गुस्से की चर्चा इस वक्त राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये गुस्सा भगवंत मान को क्यों आया, इसकी तमाम वजह हो सकती हैं, लेकिन आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप तमाम तरह की डेलीगेशंस को संबोधित करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। चर्चा का मतलब क्या गुस्सा होता है? क्यों आखिर इतनी ओछी बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की? क्यों वो इतनी जल्दी उत्तेजित हो गए, प्रवोक हो गए? क्या टेम्परामेंटल कोई इशू है भगवंत मान को? देखिए, सवाल तो तमाम हो सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा था? क्यों भगवंत मान बैठक से ही उठकर चले गए और ये गुस्से में कर कहकर चले गए कि जाओ जो करना है कर लो? मतलब आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये दरअसल हुआ क्या था, किसान नेताओं के साथ भगवंत मान की मीटिंग चल रही थी। अब मीटिंग करने के लिए खुद भगवंत मान यानी कि पंजाब की सरकार ने बुलाया था। अब बैठक के लिए बुला भी आप रहे हैं, गुस्सा भी आप दिखा रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? क्या आप गुस्सा दिखाकर उन किसान नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम धरना मत दो? मतलब गुस्सा दिखाकर आप उन पर दबाव की राजनीति अपनाना चाहते हैं? आपकी कोई प्रेशर टैक्टिक्स है इसके पीछे? तो तमाम तरह के सवाल है। अब देखिए, जो किसान नेता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसी तो कोई गल ही नहीं हुई थी कि इतना जल्दी सीएम प्रवोक हो जाएं। पहले ये बयान सुन लीजिए। ये बयान ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਜਲ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨੇ ਰਾਜਲ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। तो ऐसा आचरण क्या किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या इस तरह का व्यवहार आपको पद की गरिमा बनाए रखने के काबिल बनाता है? शायद नहीं। क्या खुद भगवंत मान पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर है और वो प्रेशर में आकर के कुछ भी बोलकर चले गए? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। अब देखिए, पूरा मेमोरेंडम था, उस पर चर्चा हो रही थी। 8वां पॉइंट था। 8वें पॉइंट के बाद भगवंत मान कहते हैं मेरी आंख में दिक्कत है, जैसा कि आपने सुना। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने चलते चलते कहा कि क्या करना है फिर आपने 5 तारीख को, जब धरने वाला दिन था जिसके लिए किसान नेताओं ने कहा था कि हम धरना चक्का जाम करेंगे। तो किसान नेता चुप रहे, गुस्से में उन्होंने कहा कि जाओ जो करना है कर लो। भाई, वहाँ सिर्फ किसान नेताओं ने ये कहा कि विरोध प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। तो आप बस इतना भर कहा था कि सीएम को गुस्सा आ गया, अच्छा तो करते रहो धरना। मतलब ये व्यवहार जो है, आप पूरे राज्य को संभालते हैं,
अब पूरे राज्य को संभालने वाला व्यक्ति इतना जल्दी अपना टेम्परामेंट खो जाए, ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि देखो, किसान नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, हमारी प्रधानमंत्री तक के साथ बैठक हुई है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, इस तरह की ओछी बात, ये दरअसल गले के नीचे नहीं उतरती। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि क्या भगवंत मान पर ही कोई दबाव तो नहीं है? वो इसलिए कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली हारी है, तब से ये कहा जा रहा है कि जो भगवंत मान है उनके ऊपर भी कोई सीएम है, यानी कि सुपर सीएम इस वक्त कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल क्या वाकई सुपर सीएम की भूमिका निभाकर भगवंत मान उससे परेशान हो रहे हैं? हालांकि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप तक ये लगाया कि एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता वहां पर बैठे हुए थे और उस कैबिनेट मीटिंग के जो तस्वीरें हैं वो भी जारी नहीं की गई। तो ये भी अपने आप में बड़ा आरोप है, और ये जो आरोप लगाया था ये पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना की तरफ से लगाया गया था, जो ये साफ साफ दर्शाता है और बताता है कि क्या वाकई में सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल तो नहीं, क्या भगवंत मान पर कोई प्रेशर तो नहीं? मान लीजिए प्रेशर है भी, तो ये प्रेशर क्या भगवंत मान इतना हावी होने देंगे कि आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसको आपने इनवाइट कर गया है मीटिंग करने के लिए, उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे? तो अपने आप में सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एक वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि सीएम मीटिंग छोड़कर चले गए? अपने राज्य के किसान हैं, ये क्या धमकी थी? ये क्या था? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने धमकी दी, कर लो, चले जाओ? मतलब ये वाकई ये गले से उतरने वाली बात नहीं थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक्चुअली यही होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका दिमाग नहीं चलता, जब आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, और उसका असर आप देख रहे हैं। उस गुस्से का असर ये है कि जो किसान नेता है उनके घर पर पंजाब की पुलिस पहुंच गई। इमेजिन करिए, एक मुख्यमंत्री किस तरह से आपा खो दे, धमकी दे दे, गुस्सा कर दें और उसके बाद एक्शन भी कर दें। हालांकि भगवंत मान ने भी मीटिंग के बाद किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ट्वीट किया। भगवंत मान का जो स्टैंड है वो सीधे तौर पर ये है कि जो उन्होंने पोस्ट किया कि आप पंजाब भवन में बैठक हुई, मैं किसान जत्थेदारियों के सभी सममानीय नेताओं से अपील मैंने की कि चक्का जाम करना, सड़कों रेलों को रोकना या पंजाब बंद करना किसी समस्या का हल नहीं है। आम लोग परेशान होते हैं, समाज के बाकी वर्गों के कामकाज कारोबार पर इसका असर पड़ता है, ये अपील उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मुझे भी गुस्सा आ गया था, मैं भी जाते जाते गुस्से में कह गया कि कर लो जो करना है, दे दो जो धरना देना है। देखिए 3 साल पंजाब की सरकार को हो चुके हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 साल में उनकी सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। ड्रग्स की समस्या जस की तस बनी हुई है। ड्रग्स की समस्या के साथ साथ आप ये मानिए किसानों के साथ किए गए वादों को पंजाब सरकार ने निभाया नहीं है। किसान नेता बार बार इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं। तो पंजाब की सियासत में बड़ा मुद्दा भगवंत मान के गुस्से की चर्चा है। न सिर्फ जोगिंदर सिंह उग्राहा बल्कि बलबीर सिंह राजेवाला और तमाम किसान नेताओं की तरफ से ये टिप्पणी की गई कि ये जो कल मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया ये निंदाजनक था, अशोभनीय था, ऐसा हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। और अब उनका ये कहना था कि अब तो हम बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करने के लिए बुलाया गया था, हमारे मेमोरेंडम पर डीप डिस्कशन हो रहा था। उस डीप डिस्कशन में आप कहने लगे कि आपकी आंख में दिक्कत है, आपको जाना है, तो दिक्कत थी अगर तो आपने बैठक बुलाया ही क्यों था? आप बैठक बाद में कर लेते। और क्या आपने इस प्रेशर में बुलाया कि कहीं किसान नेता बैठ ना जाएं धरने पर और फिर ये ऐसा लगे कि पंजाब सरकार तो कुछ मैनेज ही नहीं कर पाई, पंजाब सरकार के ऊपर कोई आरोप लगे? तो ये प्रेशर टैक्टिक्स से नहीं चलता, गुस्से से राज्य नहीं चलता। आपको नर्म होना पड़ेगा, आपको सहज होना पड़ेगा, और अगर आपको अपने राज्य को चलाना है तो आपको हर प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा। और क्या अब जो बड़ा सवाल आखिर में जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी, और क्या आपको लगता है कि अपने इस व्यवहार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान माफी मांगेंगे, और क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? देखिए ये अलग मुद्दा है कि किसान आंदोलन करे, आप में से कई लोग इसके फेवर में हो सकते हैं, कई लोग इसके विरोध में हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार शोभा देता है? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ कमेंट करना आप मत भूलिएगा, और मेरे चैनल यानी ज्योति तनेजा भसीन के चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।